नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और आप लोगों को बता दें, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर जो प्रक्रिया आंगनबाड़ी की भर्ती, सहायिका की भर्ती, मिनी की भर्ती, इन भर्तियों से जुड़ी हुई थी, आज उस पर मोहर लगने जा रही है। और यहाँ पर यानी कि उस भर्ती प्रक्रिया पर मोहर कह सकते हैं, क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर अब बहुत सी बहनों का प्रमोशन का भी सवाल उठेगा मन में कि भैया प्रमोशन भी अब जल्दी हो जाने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल प्रमोशन भी जल्दी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसको गति जरूर मिलेगी। यहां पर आप सब देख रहे हैं 69,000 भर्ती अध्यापकों की, उसके लिए भी जल्द से जल्द प्रयास किए जा रहे हैं। 7 दिन के अंतर्गत जो अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों, यहां पर आप लोगों के बाल विकास विभाग में भी अब भर्ती प्रक्रिया पर तेजी लाई गई है। ये कल 8 मई का लेटर है आपके निदेशक महोदय हैं निदेशालय से, बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से। उन्होंने समस्त जिला अधिकारियों को लेटर भेज करके कहा है भर्ती के बारे में। उस भर्ती के बारे में उन्होंने क्या कहा है, कितनी प्रक्रिया अभी आगे तक बढ़ पाई है, उसके बारे में आप लोगों को हम दिखाएंगे और बताएंगे। क्योंकि ऑल इंडिया आपको पल पल की खबरें, हर एक खबर देता है सच्चाई के साथ में। भर्ती जब पूरी तरीके से आएगी तो वीडियो भर्ती पूरी आगे उसका आएगा। लेकिन अभी आप लोगों को बता दूं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, भर्ती चयन करने के लिए यहां पर लेटर भी जारी हो गया निदेशालय से। तो एक छोटी सी खुशखबरी कह सकते हैं हम। यहां पर प्रमोशन की भी प्रक्रिया की आस अब बढ़ती है कि जल्दी प्रमोशन भी शुरू हो जाएगा। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए अपने ही ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों के साथ में। और हर एक आंगनबाड़ी बहनों, सच्ची खबरें आप तक हम देते रहेंगे। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखा करें। और भी जानकारी है इस वीडियो में, और भी जगह से लेटर है, तो पूरा वीडियो देखें। यहां पर लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिकाओं की मानदेय के आधार पर चयन किए जाने के संबंध में यह एक लेटर जारी है। इस लेटर में उन्होंने लिख करके महोदय जी ने भेजा है, सभी जिला अधिकारियों को लिखा है कि विभागीय कार्यों के सुचारू संपादन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु शासनादेश संख्या पड़ी हुई है। और उनका लिखा हुआ इसके क्रम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए। तो अब जो भर्ती प्रक्रिया का जो शासनादेश था, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश मिल चुका है। तो ऐसे में अब यह प्रक्रिया को थोड़ा गति मिलेगी। भर्ती जल्दी आ सकती है। और कैसे आएंगी, क्या ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, कैसे क्या रहेगा, सब कुछ ऑल इंडिया पर ही समय समय पर आपको मिलता जाएगा, जितना निदेशालय से सूचना आएगी हमारे पास तक। तो यहां पर आपको बता दें, लिखा हुआ है कि दिनांक 4/9/2012 में जो दी गई व्यवस्था के अनुसार, जो व्यवस्था 2012 में चल रही थी, सेम वैसे ही व्यवस्था के साथ में इस समय भी सब कुछ होगा। लिखा है उसके अनुसार तथा समय समय पर शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी शासनादेशों को संज्ञान में लेते हुए विभागीय कार्यों के संपादन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो अब चयन की प्रक्रिया को गति मिल गई है। और यहां पर उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा, जो है मानदेय आधारित ही चयन वगैरह होगा। तो ये याद रखना। और कहीं पर भी आपको कोई यूट्यूबर झूठी खबर दे दे कि 18,000 मानदेय हो जाएगा, नई भर्ती आ रही है, 24,000 मिलेगा, तो भरोसा मत करना। वो सबके सब फेक चैनल वाले होते हैं। आप लोगों को मैं 50 बार समझा चुका हूं। सच्ची खबरें ऑल इंडिया की अगर आप लोगों को पसंद नहीं आती है तो फिर याद रखना, यूट्यूब भर में आप लोगों को कहीं भी कोई चैनल नहीं मिलेगा जो आप लोगों को सच्चाई से खबर दिखाता हो। यहां पर हम आपको साफ तौर पर कह देते हैं, भले अच्छा लगे या ना लगे, मानदेय आधारित आप सब हैं और मानदेय के तरह ही नियुक्तियां होंगी। कोई वेतन वगैरह के लिए यहां पर नहीं है। तो मानदेय के आधार पर यह चयन होने जा रहा है। और यहां पर अब प्रमोशन की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। जैसे ही प्रमोशन का कोई सूचना, अपडेट निदेशालय से मेरे पास आएगा, मैं आप सभी भाई बहनों को जरूर जो है प्रेषित कर दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को जरूर देखा करें, जो भी वीडियो आते हैं सब्सक्राइब करके बेल अपनी जरूर दबा लीजिए बहनों। आगे आप लोगों को ले चलते हैं। ये तो भर्ती के बारे में हो गया। अब ये हमारे पास बलरामपुर जनपद से कल का ही जारी एक और लेटर है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 8 मई को जारी हुआ है। यहां पर क्या कहा जा रहा है आप लोगों को बता दूं। लिखा है सेविका जो है, अब जो भी हमारी आंगनबाड़ी सेविका या समस्त अध्यापक लोग, इनकी ड्यूटी लगाई गई किसमें, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, इनको भी डाउनलोड करवाना है, जैसे आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों ने करवाया। तो इसमें लिखा है क्षेत्र गांव के कम से कम 25 व्यक्ति को उक्त ऐप डाउनलोड कराएं। तो यह कहा जा रहा है कि लगभग 25 लोगों तो, लेकिन हमारी बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने 100 लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया। आप लोगों को हमने चैनल पर भी दिखाया उन बहनों के नाम। लिखा हुआ जिन व्यक्तियों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार की मोबाइल वगैरह में 1921 डायल करके रजिस्टर्ड कराएं। तो 1921 यानी कि 1921 डायल करना है नंबर। यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, बट वो आपका टच स्क्रीन वाला बढ़िया, तो यहां पर आप लोगों के पास यदि सिंपल फोन है, बटनों वाला है, उससे भी आप लोगों का कीपैड फोन से भी काम चल जाएगा। 1921 नंबर आपको डायल करना होगा।
उसके बाद में मोबाइल नंबर तथा ग्राम का नाम अपने आप सुरक्षित रखें, जिसमें मांगे जाने पर सुगमता से जो है उपलब्ध कराया जा सके। तो वहां पर जो पूछेगा उसको आप लोगों को बताना पड़ेगा। और यहां पर आपको बता दें, वहां पर आयुष विभाग द्वारा ये सारी चीजें हैं। आयुष कवच ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो यहां पर आप लोगों को बता दें, अब ये आंगनबाड़ी के साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने के लिए प्रयास सरकार अध्यापकों पर भी कर रही है, क्योंकि आप सब जानते हो अध्यापक बैठे बैठे 45-42 हजार पा रहे हैं, तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं। और क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर तो हर एक काम में लगी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगी हैं, ऐसे में वो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन केंद्रों पर भी लगा दी गई हैं। दूसरी तरफ दो काम आंगनबाड़ी संभाल नहीं पा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कल का ही लेटर है 8/5/2020 का। आप लोगों को हमने कहा था वीडियो, जो भी भाई बहन पूरा देखते हैं उन्हीं को खबरें पूरी मिलती हैं। फिर वो लोग जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन जगह से ज्यादातर खबरें आती रहती हैं। तो यहां से फिर भी कोई शिकायत करे इन राज्यों से तो उसका मतलब यह है कि वो पूरा वीडियो नहीं देखता है। लिखा हुआ कलेक्ट्रेट समस्त मध्य प्रदेश, जितने भी कलेक्ट्रेट हैं मध्य प्रदेश के, उनको बाल विकास विभाग ने लेटर भेजा है। तो आंगनबाड़ी बहनों, उसमें आपकी मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि कोविड महामारी के दौरान बाहर से आए व्यक्तियों को क्वारंटीन में आंगनबाड़ी केंद्रों का उपयोग न करने के संबंध में। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है ना, उनका क्वारंटीन सेंटरों के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश की। यह बात लेटर निदेशालय कह रहा है। तो ऐसे में बाकी के राज्यों में भी ये सोचें और समझें, आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उसमें क्वारंटीन के लिए वो यूज ना किए जाएं। उनमें यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको रहने के लिए, प्रवासी मजदूर उनको रहने के लिए इन चीजों का बंदोबस्त बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि यहां पर आज नहीं तो कल गतिविधियां चालू होंगी। एनएम के द्वारा कहीं टीकाकरण होगा, कहीं बच्चे आएंगे, गर्भवती महिलाएं आएंगी। तो ऐसे में संक्रमण अगर यदि बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सामूहिक गतिविधियां आज नहीं तो कल 1 महीने में चालू हो ही जाएंगी, जैसे जैसे लॉकडाउन कम होगा। आगे लिखा हुआ संक्रमण स्थानों में गांव वाले व्यक्तियों, मजदूरों को 14 दिवस के लिए होम क्वारंटीन जो किया जाता है ना, तो उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रयोग बिल्कुल भी ना किया जाए। लिखा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कोविड संक्रमण के दौरान आंगनबाड़ी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को हितग्राहियों के लिए बंद रखा जाए, किंतु जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाएं निरंतर रखी जाए। तो यहां पर क्वारंटीन वाले जो कोरोना मरीज हैं उनके लिए आंगनबाड़ी के दरवाजे हमेशा स्कूल के बंद रहेंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच वगैरह के लिए जो है खुले रहेंगे। लिखा इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को आंगनबाड़ी केंद्र में भंडारित टेक होम राशन को घर घर जाकर वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीएचआर का वितरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों का उपयोग विभाग द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। लेखा आप सहमत होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों का हितग्राही समूह अत्यंत संवेदनशील होता है, अतः कृपया बाहर से आए व्यक्तियों को क्वारंटीन हेतु यथासंभव किसी अन्य शासकीय भवन का उपयोग किया जाए। अन्य कोई भवन उपलब्ध न होने की दशा में विशेष परिस्थितियों में ही आंगनबाड़ी केंद्रों का उपयोग किया जाए, किंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि क्वारंटीन अवधि तक हितग्राहियों हेतु उसका उपयोग न किया जाए एवं क्वारंटीन अवधि समाप्त होने के उपरांत भली भांति स्वच्छ एवं कीटाणु रहित कराने के उपरांत ही भवन आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर हैंड ओवर किया जाएगा। तो परिस्थितियां भी आपने समझ ली किस तरीके से बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है। तो आप सबको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आती होंगी, क्योंकि सच्चाई भले ही अच्छी ना लगे लेकिन सच के नाम से ही सच्चाई अच्छी होती है। मैंने कहने का मतलब है, खबर भले ही खुशखबरी की कम हो, लेकिन खबर अगर सच्ची है, उसमें सच्चाई है, भले ही वो जो है मन को दुखी करे, खबर यानी अच्छी ना हो, काम की ना हो, फिर भी जो है कम से कम सच तो है वो। तो इसी के मद्देनजर कम से कम आप लोगों तक सही चीजें जाती हैं, गुमराह वाली चीजें नहीं जाती जो अन्य यूट्यूबर आप लोगों को देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आए दिन पेंशन बढ़ गई, मानदेय 18,000 हो गया, ऐसी डेली थंबनेल निकालते हैं और मेरी समझ में ये नहीं आता बहुत सी बहनें उसको फिर देखती क्यों है। आगे यहाँ पर हमारे पास एक बहन का मैसेज आया, मोहनलालगंज से बहन है और उन्होंने लिखा है, भाई जी नमस्ते, प्रधान जी के साथ में जो है राशन वगैरह वितरण उन्होंने किया, आप देख सकते हो उनकी तस्वीरें, और यहां पर शायद उन्होंने अपना नाम लिख करके नहीं भेजा है। फिलहाल के लिए आगे चलते, एक और आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने भी तस्वीरें भेजी हैं लेकिन उन्होंने भी अपना नाम नहीं भेजा है। नीचे यहां पर देख सकते हो, ये हमारे पास एक और विवेक त्रिपाठी भाई हैं, उन्होंने मैसेज लिखा, भैया प्रणाम, प्रमोशन कब तक होगा भैया जी कुछ बताएं प्लीज। तो मैंने अभी अभी लेटर दिखाया प्रमोशन के बारे में। अब भाई बहनों उम्मीदें कुछ उत्तर प्रदेश में जग रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ होगा, क्योंकि भारतीय अब आंगनबाड़ी की जो चयन प्रक्रिया है वो भी जल्दी हो जाएगी। जल्दी इसके लिए विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। निदेशक महोदय ने इस पर अपनी जो है राय वगैरह भी अपने सरकार को आदेश जारी कर दिए कि इसके लिए कुछ करे। आगे संगीता तोमर बहन है, आप देख सकते हो 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को पोषाहार वितरण किया दिनांक 4/5/2020 को, डोर टू डोर प्रधान जी के साथ में आगरा ब्लॉक वगैरह खेरागढ़, संगीता देवी वहां से हैं और आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब है प्रमोशन के बारे में भी हम जिक्र करते रहेंगे। यहां पर भर्ती इसलिए जल्दी हो रही है क्योंकि यहां पर आंगनबाड़ी के आप सब जानते हो, चाहे उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी के पद
कम है, आंगनबाड़ी बहनें कम है, उनकी तैनाती ज्यादा होनी चाहिए, उन पर जो है एक एक आंगनबाड़ी पर जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ज्यादा क्षेत्र उनको दिया जा रहा है, तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों को काम करने में दिक्कतें होती हैं। उधर सुपरवाइजर के भी पद कम है, यह भी याद रखना, आंगनबाड़ी जितनी है उस हिसाब से सुपरवाइजर नहीं है, तो सुपरवाइजरों की संख्या कम है, सुपरवाइजरों पर भी प्रेशर है, तो सुपरवाइजर के लिए पहले आंगनबाड़ी का प्रमोशन भी जरूरी है, फिर सुपरवाइजर की सीधी भर्ती भी आना जरूरी है। यह आंगनबाड़ी बहन है सुधांशु भैया, नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी सुमन रानी, केंद्र मसवासी, रामपुर, उत्तर प्रदेश में केंद्र वगैरह मसवासी वजन मशीन नहीं मिल रही है, क्या हमें जो है अपने पास से खरीदें, हमें टीकाकरण में तथा अन्य वजन के कामों में परेशानी हो रही है। आप ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पैसा आ जाता है वजन मशीनों का, वजन मशीनें जो है पास नहीं होती, पास मशीन के लिए पैसा आया था, मुझे याद है पूरा तरीके से, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों ने निदेशालय में वो पैसा आंगनबाड़ी तक केंद्रों में वजन मशीन का नहीं पहुंचा। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे एक और सच्चाई, आप देख सकते हो वजन, बिना वजन मशीनों के वजन कैसे बच्चों का लेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आगे लिखा सुधांशु भैया, नमस्ते, मैं कौशाम्बी जिले की कड़ा ब्लॉक में लिखा हुआ कि गांव हिसामपुर परसखी में हूं। हमारे गांव के जो लोग शहरों में आ रहे हैं उन्हें गांव के विद्यालय में नहीं रखा जाता क्योंकि उनके खाने रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लोग आकर विद्यालय में रुक जाते हैं और जब हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उन्हें सराया, मीठेपुर वगैरह शिफ्ट करवा देते हैं, वहां से 14 दिन के पहले ही घर भेज देते हैं, कह देते हैं कि घर पर क्वारंटीन रहे, जबकि जो है वो लोग बाहर घूमते रहते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते। समस्या तो यही है, हमारे जो लगा करके ग्राम प्रधान जिन पर जो जिम्मेदारी डाली गई ना वो लापरवाही बरत रहे हैं, वो सिर्फ लिस्ट चढ़ा देंगे और जो 125 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार उन पर खर्च दे रही है एक एक जो है प्रवासी पर, तो उसका पैसा व भुगतान अपनी बैंक अकाउंट में करवा लेंगे प्रधान, बिल वाउचर बस ऐसे नकली बनकर के चला जाएगा, यही सच्चाई है। आगे अनीता देवी बहन, उनका कहना है भैया जी नमस्कार, मेरा नाम अनीता यादव है, मेरी ड्यूटी कोरोना 19 में लगी है, इस बीच जो है टीकाकरण भी है, भैया क्या करें आप बताएं। तो आप खुद सोचे सभी भाई बहन, एक काम आंगनबाड़ी बहनें दो काम एक समय पर कैसे कर सकती हैं। तो इसके लिए आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को खुद ही जो है इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अधिकारी, उनको काम से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि हमारे नीचे काम करने वाला कर्मचारी हमारी एक कड़ी है और हम इनके लिए कुछ सोच समझ करके आदेश निकाले, लेकिन वो जो भी आता आदेश आंगनबाड़ी को प्रेषित कर देते हैं। ये क्वारंटीन सेंटर वगैरह में खाना वगैरह दिया जा रहा है, आप देख सकते हो पूनम दीदी बहन है उनके वहां से, और खाने में आप देख सकते हो चावल वगैरह सब्जी, बस चावल सब्जी ये दिख रहा है, ऐसे यहां पर कुछ दिख रहा है। तो ऐसे में जो है थोड़ा थोड़ा खाना, लोगों को ये भी शिकायत आती है कहीं कहीं से कि मिलता है, लेकिन यहां पर तो चलो ठीक है, इतना खाना मिल रहा है, काफी है, काफी जगह ये भी नहीं लोगों को दिया जा रहा है, वहां पर सिर्फ जो है पैसे का गोलमाल चल रहा है। ये लिखा हुआ, मैं ब्लॉक धानापुर जनपद चंदौली से हूं, हमारी परियोजना 2001 से है, यहां प्रमोशन कब होगा, हमारी योग्यता एमए पास हूं और क्या इसी में सारा जीवन बीत जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा, ना मानदेय बढ़ रहा है और ना प्रमोशन, कब तक गरीबी झेलते रहेंगे हम आंगनबाड़ी बहनों की, किसी को भी चिंता नहीं है। सुनीता देवी बहन की सच्ची आवाज। तो कहना चाहूंगा बहनों कि यहां पर समस्या हर एक जैसी, यानी हर राज्यों में देखने को आ रही है, आंगनबाड़ी के साथ में काम उन पर जो है बढ़ता है और समय भी उनका बढ़ता चला जाता है, पैसे बढ़ते नहीं है, और यहां पर प्रमोशन की जो एक उम्मीद होती है वो प्रमोशन भी आंगनबाड़ी वर्करों का नहीं होता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, सच्चाई कैसी लगी, उम्मीद करते हैं जल्दी आपको अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं। तो ऑल इंडिया पर आने वाले सभी वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल जरूर दबा लीजिए, चैनल से यानी जुड़ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।